सर, इस लड़की की लाश तो नीली पड़ गई है। लगता है किसी ने जहर देकर मारा है। इसके सामान से पता करो कि है कौन और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, उसका नाम वैशाली है। उसके फोन में से उसके एक लड़के के साथ बहुत सारे पिक्चर मिले हैं। उसी लड़के के साथ बहुत सारे चैट्स भी हैं। लड़के का नाम कमल है। अयो, ये देखिए। ये तो वही लड़का है संजय, जिसकी रिपोर्ट कल चेतना ने लिखवाई थी। संजय? ये तो कमल है। नहीं सर, ये संजय है, चेतना का बीएफ, जिसने कंप्लेन की है कि ये उसके 50,000 लेकर भाग गया। उसका नाम कमल है या संजय या कुछ और, ये तो उसके पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा। सर, हमने मॉनिटर किया। संजय का नंबर अभी कुछ देर पहले ही ऑन हुआ है। ये देखिए लोकेशन। वैशाली को मारकर तुमने ठीक नहीं किया। इंस्पेक्टर बजरंगी कातिल तक पहुंच कर ही रहेगा। अब भी वक्त है, तुम मान जाओ तो हम और तुम यहाँ से कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ संजय। हेलो हेलो। तुम मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए दे दो। जैसे ही मेरी दूसरी जॉब लगेगी, मैं लोन लेकर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। और फिर हम शादी कर लेंगे, है ना परेश? मैंने तो अपने वेडिंग कार्ड का डिजाइन भी सोच लिया है, जिया वेड्स परेश। तुम पहले पैसे दे देती तो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये लो, पूरे 2 लाख। तुम्हारा खेल खत्म हुआ कमल, और ये जिया नहीं, पुलिस कांस्टेबल शीला है। पुलिस? तुम्हें पकड़ने के लिए ही हमने ये जाल बिछाया था। बहुत शौक है तुझे लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें लूटने का। अब पुलिस तेरे पिछवाड़े पर डंडा घुमाएगी बेटा। चल, तेरे ससुराल जाने का वक्त आ गया। बोल, तूने वैशाली को जहर देकर क्यों मारा? क्या वैशाली मर गई? अच्छा बच्चू, एक्टिंग। लड़की को प्यार का झांसा देकर पैसे, चेन, पैसा छीन लिया, फिर मार दिया और अब अनजान बन रहा है। 2 डंडे पड़ेंगे तो सारा सच बाहर आ जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, मैंने उसे झांसा देकर सोने के गहने जरूर लूटे थे, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। उस दिन गहने लेने के बाद से ही मैं अपना फोन बंद करके भाग गया था। सर, ये झूठी कहानी बना रहा है। इसी ने मारा है वैशाली को। नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। वैशाली सिर्फ मेरे साथ नहीं थी, उसे किसी और के भी फोन आते थे। उस दिन जब मैं उससे गहने लेने गया, तब भी वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। तुम मेरी बात सुनो, मैं जिसके साथ भी रहूं, जिससे भी बात करूं, वो मेरी मर्जी है। मैं तुमसे रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। अगर तुमने मुझे दोबारा फोन किया तो ठीक नहीं होगा। मुझे समझ आ गया था कि वैशाली का किसी और लड़के के साथ भी चक्कर है, इसलिए मैं सोने के गहने लेकर भाग गया और फोन बंद कर दिया। हो सकता है किसी और ने उसे मारा हो। जब तूने वैशाली से गहने लूट लिए तो फिर चेतना से 50,000 क्यों लिए? लड़कियों को लूटना तेरा धंधा है ना? कौन? चेतना? कैसा 50,000? नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। चेतना ने खुद कंप्लेन लिखाई है कि तुम उसके पैसे लेकर भाग गए। मैंने वैशाली को बेवकूफ बनाया, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, न मैंने वैशाली को मारा है और न मैं किसी चेतना को जानता हूँ। जब तक सच्चाई का पता नहीं चलता, तुम यहीं लॉकअप में रहोगे। सर, अगर कमल ने वैशाली को नहीं मारा और अगर ये सच में चेतना को नहीं जानता, तो चेतना ने हमेशा झूठ क्यों बोला? वीसीआर पता करो कि वो लड़का कौन है जिससे वैशाली बात करती है। शीला,
तुम जाकर चेतना से मिलो और पता करो कि उसने पुलिस से ये झूठ क्यों बोला। ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि कमल सच बोल रहा है या चेतना। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि चेतना ही हमारे साथ कोई खेल खेल रही है, वरना उसे पुलिस स्टेशन आकर झूठ बोलने की क्या जरूरत है? कुछ भी हो सकता है बाके। पता करना जरूरी है कि चेतना के झूठ बोलने की वजह क्या है और वैशाली जिससे बात करती थी वो लड़का कौन है। घर पर नहीं है मतलब? चेतना घर से ये कहकर निकली थी कि संजय ने उसे फोन करके मिलने बुलाया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? जिसे वो संजय बता रही है वो तो इस वक्त हिरासत में है। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसे सुबह ही किसी का फोन आया था और वो उससे मिलने गई थी। मुझे लगता है वो लड़का आपसे झूठ बोल रहा है। चेतना आपसे झूठ क्यों बोलेगी? व्हाट? बाके, भेसिया, जल्दी चलो। फोन आया है कि चेतना की लाश मिली है उसी ब्रिज के नीचे जहां वैशाली की लाश मिली थी। वैशाली के कत्ल का शक हमें कमल और चेतना पर था, लेकिन कमल हिरासत में है और चेतना का मर्डर। चेतना को किसने मारा? मतलब कातिल कोई और है। जरूर जिसने वैशाली को मारा है उसी ने चेतना को भी मार दिया। ये गुत्थी तो उलझती ही जा रही है। कमल, बोल, चेतना को क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैं सच कह रहा हूं। मैं तो उसे जानता भी नहीं हूं, तो मैं उसे क्यों मारूंगा? सर, ये देखिए, वैशाली और चेतना के फोन में ये एक कॉमन नंबर है। दोनों के मरने के 4 घंटे पहले इसी नंबर से कॉल आई थी। सर, मैंने वैशाली और चेतना के फेसबुक अकाउंट को सर्च किया। दोनों का एक ही म्यूचुअल दोस्त है, संजय। ये देखिए। सर, वैशाली और चेतना को जिस नंबर से कॉल आया वो भी संजय का ही है। ये संजय है। कविता, मैं सच कह रहा हूं। बस यहाँ का काम खत्म होते ही मैं घर वापस आ जाऊंगा। ऐसे कैसे चले जाओगे घर? तुम्हें तो अब जिंदगी भर अपने ससुराल में रहना है। संजय, यू आर अंडर अरेस्ट। संजय सर, मैं तो मोहन हूं। तेरा खेल खत्म हो चुका है। ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। कहां भागते हो भैया? बहुत चूना लगा लिए। अब हम तुमको पान की तरह चबा जाएंगे। चलो थाने। हाँ, मैं ही संजय हूँ, वैशाली का बॉयफ्रेंड। लेकिन उसने कमल के चक्कर में मुझे छोड़ दिया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अच्छा, तो अब तुम्हें उस कमल से प्यार हो गया? हाँ, हो गया है। अब मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। वैशाली से बदला लेने के लिए मैंने चेतना से प्यार का नाटक किया। चेतना को अपने भरोसे में लेकर फिर एक दिन मौका देखकर मैं वैशाली से मिला। उससे माफी मांगने का नाटक करके मैंने उसे जहरीला शरबत पिलाया, जिससे वो मर गई। मेरे कहने पर चेतना ने कमल को संजय बताकर उसकी तस्वीर और फोन नंबर पुलिस को दिया। मुझे यकीन था कि इससे वैशाली की मौत का सारा शक कमल पर ही जाएगा। जब पुलिस बिना बताए घर आई तो मैंने चेतना को अपनी बहन बताया। इस झूठ में चेतना ने भी मेरा साथ दिया। लेकिन दोबारा जब पुलिस ने चेतना से वैशाली के मर्डर और कमल की बात बताई तो वो मुझे धमकी देकर शादी का दबाव बनाने लगी। लेकिन तू चेतना से शादी नहीं करना चाहता था और तेरा राज न खुल जाए, इसीलिए तूने चेतना को भी मार दिया है? मैं चेतना से आखिरी बार मिलने गया।
मैंने चेतना से माफी मांगने का ड्रामा किया, उसे भरोसा दिलाया कि मैं उससे शादी करूंगा और फिर चुपके से उसे भी जहरीला शरबत पिला दिया। संजय, तुम्हारे प्यार में धोखा और बदले की आग ने 2 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। इसके लिए तुझे बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और कमल, तूने जिस तरह लड़कियों को शादी का झांसा देकर उन्हें लूटने की साजिश रची, इन दोनों मासूमों की जान लेने के जुर्म में तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मासूम लोगों को झांसा देकर प्यार के चक्कर में फंसाने वाले समाज में ऐसे बहुत सारे भेड़िए हैं जो प्यार की आड़ में अपराध को अंजाम देते हैं। लेकिन जब तक बजरंगी पांडे सुल्तानपुर में है, तब तक यहां किसी अपराधी का बच के निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दुश्मनों पे कहर बनकर टूटना मेरा कर्म है, क्योंकि लोगों की हिफाजत मेरा सबसे बड़ा धर्म है।